दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके चैप्टर 3 कला से जुड़े व्यक्तित्व। एक ही क्लास में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और हम लोग जीएस निधि इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे, एसएससी सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी, टेक्नीशियन, सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो शुरू करते दोस्तों बिना देरी किए। अध्याय 3 कला से जुड़े व्यक्तित्व। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा था। इनका जन्म 16 जुलाई 1921 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात में योग सुंदर देसाई का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1921 को। जन्म स्थान गुजरात भिवंडी। यह पहले राजकुमार थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय किया था। 16 जुलाई 2021 को इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। योग सुंदर ने वर्ष 1948 में कोलकाता में इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना की थी। इन्होंने वर्ष 1947 में इंडियन प्रोग्रेसिव बैले की ग्रुप की स्थापना की थी। देसाई जी को वर्ष 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? इनमें से कौन था वो? शोभा अभयंकर, अनुपमा, अल्लाह जिलाई बाई, जानकी बाई। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जानकी बाई। जानकी बाई का जन्म 1880 में इलाहाबाद में वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। जानकी बाई ने अपने संगीत कार्यक्रमों तथा अपनी ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से विशेष ख्याति प्राप्त की। ये 56 छुरी वाली के नाम से भी फेमस है। जानकी बाई 56 छुरी वाली। क्वेश्चन नंबर 3, नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति कौन थे? बन गए हैं। इनमें से कौन सा हो जाएगा? पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। भरतनाट्यम नर्तकी यहाँ पे आएगा। नर्तकी नटराज भरतनाट्यम नर्तकी पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। नर्तकी नटराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? मदुरै में हुआ था। गुरु इनके कौन थे? किटप्पा पिल्लई तंजावुर चौकड़ी के वंशज थे। 2018 में तमिलनाडु सरकार ने इनकी जीवन यात्रा को 11वीं कक्षा की तमिल पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया। यह पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यह पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भरतनाट्यम नर्तकी। पुरस्कार इनको मिला था पद्मश्री 2019 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला इनको 2011 में। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 4, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? भानु अथैया, रेसुल पकुट्टी, महबूब खान, AR रहमान। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? AR रहमान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनको किसके लिए मिला था? इनको मिला था इस्लामडाग मिलेनियर के लिए। ठीक है। AR रहमान को फिल्म इस्लामडाग मिलेनियर 2009 के जय हो के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। जन्म 6 जनवरी 1967, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले? AR रहमान को अकादमी पुरस्कार 2009 इस्लामडाग मिलेनियर गीत जय हो। बाफ्टा पुरस्कार 2009 इस्लामडाग मिलेनियर गीत जय हो। अकादमी बाफ्टा एक ही के लिए मिला था। ग्रैमी पुरस्कार 2010 में इस्लामडाग मिलेनियर गीत जय हो। पद्म भूषण 2010 में और पद्मश्री इनको मिला था 2000 में AR रहमान को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? रविशंकर जो है किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए फेमस है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए फेमस है पंडित रविशंकर, जिनका जीवन काल 7 अप्रैल 1920 से 11 दिसंबर 2012। शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले? भारत रत्न मिला था इनको 1999 में, पद्म भूषण 1967 और पद्म विभूषण 1981। इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका, किसको? रविशंकर को। प्रथम ग्रैमी अवार्ड 1967 में दिया गया था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और भारत रत्न, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक हैं? कौन है सबसे कम उम्र के? जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं, जन्म इनका हुआ था 9 मार्च 1951 में, 72 वर्ष। ठीक है। मुंबई विधायक, मुंबई कहाँ हुआ था? मुंबई में। विधायक, शास्त्रीय संगीत, तबला वादन। पिता इनके थे उस्ताद अल्लाह रखा। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? इनको मिला था भैया पद्मश्री मिला था 1988 में, महज 37 वर्ष की उम्र में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है। सबसे कम उम्र में 37 वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं ये। पद्म भूषण मिला इनको 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, और ग्रैमी अवार्ड मिला उनको 1992 और 2009 में। मामे खान, मामे खान जो थे, मामे खान डैश डैश के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। कहाँ के हैं ये? मामे खान कहाँ के हैं ये राजस्थान के। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान के हैं। ठीक है। यह सूफी शैलियों के गायक हैं। इनकी पहली एल्बम मामे खां जो डेजर्ट सेंस 2015 में जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन, नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए फेमस है? नूरा सिस्टर्स जो है भारतीय संगीत के किस विधा के लिए फेमस है? ये सूफी के लिए। किसके लिए? सूफी के लिए फेमस है नूरा सिस्टर्स। नूरा सिस्टर्स, नूरा बहने ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन, इनका नाम है। नूरा बहने कौन कौन सी है? ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन का संबंध जालंधर पंजाब से है। नूरा सिस्टर भारतीय संगीत की पंजाबी यानी कि इस्लामी सूफी शैली के लिए फेमस है। इनको पुरस्कार कौन से मिले? पुरस्कार स्क्रीन अवार्ड, गीमा अवार्ड, हाईवे मूवी में पट्टाका गुड्डी गाने के लिए। ठीक है, पट्टाका गुड्डी गाने के लिए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? छऊ में। ठीक है, छऊ नृत्य के लिए। गोपाल प्रसाद दुबे, जन्म कहाँ? सरायकेला बिहार, वर्तमान झारखंड। पेशा शास्त्रीय नर्तक हैं। पद्मश्री इनको मिला 2012 में, वेद पुरस्कार 2014 में। इन्होंने छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था त्रिनेत्र की स्थापना की। इनकी रचनाओं को श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक वादक थे। ये किसके वादक थे? ये थे हारमोनियम के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हारमोनियम के वादक थे। पुरस्कार को कौन मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2005, पद्मश्री 2016। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन 104 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करेंगे। थोड़ा स्पीड से हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? कौन सा करेक्ट होगा? उड़ीसी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुरु मायाधर राउत, इनका जो संबंधित क्षेत्र है भारतीय शास्त्रीय उड़ीसी नर्तक थे ये। पुरस्कार इनको पद्मश्री मिला 2010 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, राजीव गांधी सम्मान 2003 में, उड़ीसी संगीत नाटक अकादमी 1977 में, टैगोर अकादमी रत्न 2011 में। किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला था? किसने खोला था? किसने? विपिन सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विपिन सिंह। विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। जन्म इनका असम में हुआ। संबंधित शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी नृत्य। विपिन सिंह ने एक फिल्म कोरियोग्राफर के रूप में जीविका उपार्जन किया था। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1966, कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, इन्हें तमिल फिल्म कंदन
करोड़ई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। कौन थे वो? के.बी. महादेवन। कौन थे वो? के.बी. महादेवन। कंदन करोड़ई के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967 में इनको प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कुमकुम कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? कुमकुम मोहंती को किसके लिए योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? किसके लिए? उड़ीसी के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसी के लिए। इनके गुरु कौन थे? केलुचरण महापात्र थे। कुमकुम मोहंती के गुरु केलुचरण महापात्र इनके गुरु थे। इनको पद्मश्री मिला 2005 में, संगीत नाटक अकादमी 1994 में, उड़ीसी संगीत नाटक अकादमी 1993 में। उड़ीसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, गुरु सुधाकर साहू, गुरु रमानी रंजन जेना, ये सब थे इनसे रिलेटेड उड़ीसी से। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ घराने से ये संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पंडित बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक और कालका बिंदादीन लखनऊ घराने के एक प्रमुख प्रतिनिधि थे। लखनऊ घराने का संबंध कथक शैली से, किससे? कथक शैली से। पंडित बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तंगना और तंजौर बाल सरस्वती को 1977 में डैश किससे सम्मानित किया गया था? किससे? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, तंजौर बाल सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे, इनको मिला था पद्म विभूषण 1977 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाली फिल्म पद्म विभूषण इनको मिला था 1957 में। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाल सरस्वती पर बाला 1976 नाम के से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया था? कौन सा नागरिक पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया था 2001 में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ये क्या? ये शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक। भारत रत्न इनको मिला था 2001 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में और पद्मश्री 1961 में। संगीत नाटक अकादमी 1956 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खान के याद रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की थी? निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की थी? तो कौन करेक्ट होगा हमारा? डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ के थे? इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिला था 1991 में, पद्मश्री 1971 में। पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण और भारत रत्न ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1995 में यूनेस्को द्वारा महात्मा गांधी रजत पदक से सम्मानित हुआ था इनको। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार, पद्मश्री से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जिनको जिनको मिले हैं उनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? ये किसकी थी? किससे रिलेटेड थी? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एक किसकी नृत्यांगना थी? एक थी भरतनाट्यम की। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई एक भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 2013-14 में कला रत्न पुरस्कार केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई, जिसे बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? कौन थे वो? कौन थे? उदय शंकर। कौन थे? उदय शंकर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उदय शंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
उदय शंकर, इनको पद्म विभूषण मिला था 1971 में। उदय शंकर को पद्म विभूषण मिला था 1971 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1941 में। ऑप्शन सी करेक्ट है, 1941। 1941। इनको भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला था 2008 में, पद्म भूषण 1985 में। इन्होंने अपना पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया था। निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की थी? कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की थी? वेम्पति चिन्ना सत्यम ने की थी। किसने? वेम्पति चिन्ना सत्यम ने कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। किसने की थी? वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका जन्म था कहाँ हुआ? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। संबंधित क्षेत्र है भारतीय शास्त्रीय कुचिपुड़ी नर्तक हैं ये। पद्म भूषण इनको मिला है 1998 में। किसको? वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म भूषण 1998 में। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में। चिन्ना सत्यम ने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। ये पूछा था, ठीक है। यह दुनिया भर में कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता था? लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, ठीक है। गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसके छऊ नृत्य के लिए। छऊ नृत्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जन्म इनका झारखंड है। पुरस्कार इनको मिला था पद्मश्री 2006 में। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में के क्षेत्र में त्योहार के दौरान किया जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस नाम से भी जाना जाता है? उस्ताद बड़े गुलाम अली को किस नाम से भी जाना जाता है? 20वीं सदी के तानसेन। किसको? 20वीं सदी के तानसेन बड़े गुलाम अली खान को कहते हैं, ठीक है। इनको पद्म भूषण 1962 में मिला और संगीत नाटक अकादमी 1967 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962, फेलोशिप मिली 1967 में और पुरस्कार मिला 1962 में। उपाधि 20वीं सदी के तानसेन। कौन थे? बड़े गुलाम अली खान। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे या थी जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और साथ ही वे 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थी। कौन थी भैया? कौन थी इनमें से? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। जन्म कहाँ पे? मदुरै में। संबंधित क्षेत्र शास्त्रीय गायक। पद्म भूषण इनको मिला था 1954 में और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में इनको मिला था। पद्म भूषण विभूषण 1975 में। कालिदास सम्मान 1988 में। भारत रत्न इनको मिला था सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में। इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ थी सुब्बुलक्ष्मी। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ठीक है। पद्म भूषण, ये सुब्बुलक्ष्मी से रिलेटेड सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? कौन कलाकार है जिसका शीर्षक है, किसका है? अनुष्का शंकर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर। कहां पे इनका जन्म होता? लंदन, यूके, ठीक है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ये किसकी थी? मोहिनीअट्टम की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जन्म केरल। नृत्य शैली मोहिनीअट्टम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला इनको। कालिदास सम्मान 1997 में मिला। मोहिनीअट्टम शब्द जो है मोहिनी से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु की एक प्रसिद्ध नारी अवतार है।
भारत में गजल की परंपरा द्वारा स्थापित की गई थी? गजल की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? भारत में गजल की परंपरा किसके द्वारा? हजरत अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हजरत अमीर खुसरो के द्वारा। इनका जन्म कहाँ हुआ? पटियाला कासगंज में हुआ था, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शैलियां गजल, कव्वाली, रुबाई और तराना। संबंधित क्षेत्रीय संगीत का लेखक सूफी थे ये। या दिल्ली सल्तनत के निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है, माना जाता है, खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, खुसरो को भारत की आवाज या तोता ए हिंद कहा जाता है। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तोता हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं भारत की आवाज। डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी है। दिनकर काकनी है। यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दिनकर काकनी है। कहाँ के हैं ये आगरा के हैं। कहाँ के हैं? ये आगरा के। आगरा घराने के महत्वपूर्ण गायक हैं फैयाज खान, लताफत हुसैन और दिनकर काकनी। आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति और उनकी रचनाएं हैं। फैयाज खान प्रेम पिया इनकी रचना है। लताफत हुसैन खान प्रेमदास, काले खान सरल पिया, बिलायत हुसैन खान प्राण पिया। ठीक है। अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकों नर्तकियों में से किसको प्रदान की गई थी? अस्थाना नर्तकी की। ठीक है, यानी कि रेजिडेंट नर्तक की उपाधि किसको यहाँ पे दी गई थी? किसको दी गई थी? यामिनी कृष्णमूर्ति। ये कहाँ के? ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है। यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था। नृत्य इनके कौन से? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के। पद्म भूषण इनको मिला था 2001 में, विभूषण मिला 2016 में और पद्म श्री मिला उनको 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक नर्तक थे। ये किसके नर्तक थे? ये कथक के नर्तक थे। इसके कथक के पंडित सुंदर प्रसाद कथक। ठीक है। ये किस घराने थे? जयपुर घराने के थे। जयपुर घराने के गुरु थे। पंडित सुंदर प्रसाद को 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1930 में दशक में उन्होंने बॉम्बे में कथक महाराज बिंदादीन स्कूल की स्थापना की थी। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 33। बडाली ब्रदर्स। बडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? बडाली ब्रदर्स किसके लिए? सूफी संगीत के लिए फेमस है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बडाली ब्रदर्स सूफी संगीत। बडाली पंजाब में अमृतसर जिले के सूफी गायक और संगीतकार थे। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले? पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1992 में। ठीक है। बाकी पूर्णचंद बडाली को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री 2005 से सम्मानित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस घराने से पहचाना जाता है? किसके? जयपुर घराने से इनको पहचाना जाता है। जयपुर घराने से विद्या गौरी अडकर को। ठीक है। जन्म मुंबई। शास्त्रीय कथक नर्तक हैं ये। घराना जयपुर घराना। कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पत चिन्ना सत्यम को, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है। किस कौन सा इनको पुरस्कार मिला था? वेम्पत चिन्ना सत्यम, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1998 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? पद्म भूषण मिला था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 1998 में पद्म भूषण। पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को 1985 ईस्वी में कि निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में इनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? किसके लिए? कौन सी इनकी जो फिल्म थी उसके लिए इनको एक यहाँ पे पुरस्कार मिला था? अनकही, तानसेन, संध्या रागिया, बसंत बहार। किसके लिए? अनकही के लिए इनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। इन्हें पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2008 में, पद्म भूषण 1985 में सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? जी एन बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। जी.एन. बाला सुब्रमण्यम। इन्हें पद्म भूषण 1971 में, पद्म विभूषण 2002 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 में सम्मानित किया गया। ये किस घराने थी? ये किराना घराने की थी। किसके? जीएन बाला सुब्रमण्यम एक भारतीय कर्नाटक संगीत के गायक थे। इन्हें 1940 में
तमिल फिल्म शकुंतलाई में अभिनय किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गंगूबाई हंगल की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख प्रख्यात गायिका थी। ये किराना घराना की थी। कौन थी? गंगूबाई हंगल। ठीक है। इन्हें पद्म भूषण 1971 में, पद्म विभूषण 2002 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 में सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? ग्वालियर घराना। कौन सा? ग्वालियर घराना। ठीक है। बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? 2022 में किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया? किसको? किसको? अर्जुन सिंह धुर्वे को। किसको? अर्जुन सिंह धुर्वे को। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा बैगा लोकगीत और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए फेमस है। इनको 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गुलाबो सपेरा कालबेलिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कालबेलिया कहाँ का? कालबेलिया नृत्य राजस्थानी जनजाति कालबेलिया से रिलेटेड है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में 2010 में शामिल किया गया था। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा? राग सरिता किसने लिखा? राग सरिता किसने लिखा है? चिंतामन रघुनाथ व्यास ने राग सरिता लिखा है। ठीक है। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? भूपेन हजारिका कहाँ के? असम के हैं। ये भूपेन हजारिका कहाँ के हैं? असम के हैं। भूपेन हजारिका असम के। ठीक है। भारत रत्न इनको मिला है 2019 में मरणोपरांत, पद्म विभूषण 2012 में मरणोपरांत, दादा साहब फाल्के 1992 में, संगीत नाटक अकादमी 1987 में, पद्म श्री 1977 में। सारे क्वेश्चन, सारी जो इसकी व्याख्या है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको वहां पे बता दूंगा कंटिन्यू। शांता और बीपी धनंजय को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? इसके लिए भारतनाट्यम। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, भारतनाट्यम। ठीक है। शांता और बीपी धनंजय दोनों भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कथक के लिए। उमा शर्मा को कथक के लिए। इनको 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना बनी है। ये 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साहित्य कला परिषद में सम्मानित किया गया था। इनको अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा सजन मनीषी की उपासना को सम्मानित किया गया था। भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए रिकी केज को 57वां ग्रैमी पुरस्कार मिला था? रिकी केज को उनका कौन सा उनका एल्बम था? 57वां ग्रैमी पुरस्कार मिला था रिकी केज को। उनका कौन सा इनमें से एल्बम था? कौन सा एल्बम था? विंड्स ऑफ समसारा। भारतीय संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। इंपॉर्टेंट है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स डिवाइन टाइडस एल्बम, 65वां डिवाइन टाइडस एल्बम, 57वां विंड्स ऑफ समसारा। दिसंबर 2022 में केज को UNHCR सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? कौन था वो? पद्मा सुब्रमण्यम। कौन थी? पद्मा सुब्रमण्यम। एक ऐसी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1983 में मिला था। सोवियत संघ से नेहरू पुरस्कार 1983 में। एशिया में विकास और सद्भाव में उनके योगदान के लिए जापान के फुकुओका एशियाई संस्कृति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया।
2000 में पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य के नर्तक हैं? उड़ीसी के हैं। इसके उड़ीसी के पद्म विभूषण से पाने वाले पहले व्यक्ति थे ये केलुचरण महापात्र, या उड़ीसा से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में इनको मिला। क्वेश्चन नंबर पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में। क्वेश्चन नंबर 48, सीबी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किस नृत्य शैली के लिए उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किसके लिए? भरतनाट्यम। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 1993 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। 2008 में कालिदास सम्मान और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे सीबी चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 1992 में मृणालिनी साराभाई को किससे सम्मानित किया गया था? 1992 में पद्म भूषण उनको मिला था। 1992 में पद्म भूषण मिला था 1992 में। पतिदेव के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जगत के पिता थे ये। यह फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइड्स इंटरनेशनल डे ला डांसे का पदक पाने वाली प्रथम भारतीय थी। 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप नई दिल्ली से सम्मानित। इनके ऊपर द आर्टिस्ट एंड हर आर्ट 2012 में एक एल्बम बनी थी। यह केरल सरकार के वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता थी। 11 मई 2018 को उनके 100वें जन्म दिवस पर गूगल ने डूडल बनाया था। इनके पति कौन थे? विक्रम साराभाई के जीवन पर रॉकेट वॉइस टीवी सीरीज आई थी। ये दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सत्रास का आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया था? कौन इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा? किसने बनाया था? श्रीमंत शंकरदेव, के उमाराव, उदय शंकर या गोपीनाथ? कौन सा नाम करेक्ट होगा? श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव जिनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1950 को असम में, मृत्यु हुई बिहार में। धर्म एकाशरण धर्म। इनकी मृत्यु के बाद माधव देव इनके उत्तराधिकारी बने थे। इनकी रचना कौन थी? दशम स्कंद भागवत, वृत्तासुर वध, कुमारहरण। के उमाराव के पुरस्कार कौन कौन थे? इन्हें 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1971 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक है। हमें लगभग अभी हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। हमें लगभग अभी 54 क्वेश्चन करने हैं क्योंकि टोटल हमें 104 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता? उनका एल्बम विंड्स ऑफ समसारा, अभी बताया था मैंने, एक दक्षिणी अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर केलरमैन के सहयोग से बनाई गई थी। विंड्स ऑफ समसारा आज की मैंने क्लास में बताया था। किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता? उनका एल्बम विंड्स ऑफ समसारा एक दक्षिणी अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर के केलरमैन के सहयोग से बनाई थी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रिकी केज। ठीक है, रिकी केज बता चुके हैं ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका या गजल की रानी के रूप में जाना जाता है? गजल की रानी किसको कहते हैं? मल्लिका किसको गजल की रानी कहा जाता है? किसको कहते हैं? बेगम अख्तर को गजल की रानी कहते हैं। और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की इन्होंने, बेगम अख्तर ने। ठीक है, बेगम अख्तर कौन थी? निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका या गजल की रानी कहते हैं? कौन है? बेगम अख्तर हैं। और उनको 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी ना, बेगम अख्तर ने। बेगम अख्तर, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। बेगम अख्तर मल्लिका या गजल यानी कि गजलों की रानी के नाम से मशहूर थी। 2017 में गूगल ने बेगम अख्तर के 103वें जन्म दिवस पर उपलक्ष्य में एक गूगल डूडल प्रोफाइल उन्हें समर्पित की थी। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। इनकी कब्र लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित है।
बेगम अख्तर की। भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी 2015 में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की थी? किसने की थी? अजय अतुल। अजय अतुल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अजय अतुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? सोनल मानसिंह बहुत फेमस नाम है, कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है सोनल मानसिंह को? कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? कौन सा? पद्मश्री इनको नहीं मिला है, बाकी तीनों पुरस्कार मिले हैं। सोनल मानसिंह उड़ीसी नृत्यांगना है। वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला इनको। 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है ये। 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य नामित किया गया। 87 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 55। लगभग आधे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए। पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोहिनी अट्टम। किसके? मोहिनी अट्टम, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम, ऑप्शन ए, कनक रेले। 89 में इनको गुजरात सरकार द्वारा गौरव पुरस्कार दिया गया था 1989 में। वर्ष 1989 में पद्मश्री से सम्मानित है मध्य प्रदेश द्वारा। 2006 में कालिदास सम्मान इनको दिया गया था। 2013 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार भी मिला है। 1973 में नालंदा संस्थान का इन्होंने गठन किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए चुना गया था? ये मैंने कल की क्लास में बताया था, बिस्मिल्लाह खान, शहनाई बिस्मिल्लाह खान। कल की क्लास में हम बता चुके हैं इसको। 2001 में इनको भारत रत्न मिला। 88 में 1998 में स्वाति संगीत पुरस्कार मिला, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। 80 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण, 1961 में पद्मश्री, 56 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 102वें जन्म दिवस पर गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी निवासी नर्तक के रूप में किसके पहचान को किस नर्तक के रूप में इनको पहचान मिली? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचान मिली थी? क्या करेक्ट हो जाएगा इनमें से हमारा? 57 किसको पहचान मिली थी? यामिनी कृष्ण मूर्ति को, यामिनी कृष्ण मूर्ति को। यामिनी कृष्ण मूर्ति को 1968 में पद्मश्री मिला, 2001 में पद्म भूषण मिला, 2016 में पद्म विभूषण मिला। उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। इन्होंने केलुचरण महापात्र से ओडिसी सीखी थी। 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी आत्मकथा है ए पेंशन फॉर डांस। किसकी है? ए पेंशन फॉर डांस, यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाक्षी मिश्रा की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मीनाक्षी मिश्रा को। मीनाक्षी मिश्रा किससे थी? उड़ीसी से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मीनाक्षी मिश्रा। इनकी प्रथम जो फिल्म थी सूर्यमुखी थी 1963 में। 2000 में कलिंग शास्त्रीय संगीत परिषद पुरस्कार मिला था। 2020 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इनका निधन हुआ गया था। केलुचरण महापात्र सोनल मानसिंह और गीता महलिक इनमें से किस शैली के लिए प्रसिद्ध नर्तकी हैं? किसके हैं ये? किसके जाएंगे? ये उड़ीसी के जाएंगे। किसके? उड़ीसी के। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, उड़ीसी के। विद्या गौरी अड़कर शास्त्रीय नृत्य के रूप से जुड़ी हैं। विद्या गौरी अड़कर आज क्लास में बताया था किस शास्त्रीय से जुड़ी है? कथक से जुड़ी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कथक से जुड़ी हैं विद्या गौरी अड़कर। जयपुर घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली नृत्यांगना है, कथक से रिलेटेड है। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने से? भीमसेन जोशी किराना घराने से। किससे? भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। 1972 में पद्मश्री, 85 में पद्म भूषण, 98 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 99 में पद्म विभूषण, 2002 में महाराष्ट्र भूषण, 2008 में भारत रत्न को प्राप्त हुआ था, ठीक है। टी बाला सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? टी बाला सरस्वती क्या है? किसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? भरतनाट्यम। इनको 57 में पद्म भूषण मिला, 77 में पद्म विभूषण मिला, 81 में द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई की संगीता कला शिक्षानी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कला शिक्षामणि पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर
63। राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? लोकगीत के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनको 1982 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। 88 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 2012 में इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत हम के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की थी? संदीप दास ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, संदीप दास। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण, पद्मश्री सम्मान से पुरस्कार सम्मानित शोभना नारायण किससे रिलेटेड है? ये कथक से रिलेटेड है। शोभना नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 66। शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस शैली के लिए फेमस है? मैंने आज की क्लास में शायद बताया था। ये किसके लिए? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए फेमस। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद बड़े अली खान। 1962 में इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, नेक्स्ट। जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का दूसरा पद्म विभूषण मिला था इनको? जयपुर घराने की जो है किशोरी अमानकर को पद्म विभूषण कब मिला था? 2002 में इनको पद्म विभूषण मिला था, किशोरी अमानकर। प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से रिलेटेड है? तीजन बाई किससे रिलेटेड है? ये पंडवानी के प्रतिपादक हैं। किसके? पंडवानी। क्वेश्चन नंबर 69। 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के सम्मानित पंडित शंभू महाराज किससे? कथक से रिलेटेड थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कथक से रिलेटेड थे पंडित। 1985 में इनको पद्मश्री 1958 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ। ये भी याद रखिएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री गुरु कीजम पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? कथकली के थे। ऑप्शन डी करेक्ट, कथकली के। 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए एक भारतीय नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित शोभा नायडू एक नर्तकी है। शोभा नायडू किस रिलेटेड है? ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। शोभा नायडू कुचिपुड़ी। 2001 में शोभा नायडू को पद्मश्री पुरस्कार मिला। 1982 में नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला। 91 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी ये किससे? कथक से रिलेटेड है। भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया? कथक से। सितारा देवी बहुत फेमस नाम है। इनको 1973 में पद्मश्री मिला। 95 में कालिदास सम्मान मिला। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? कौन जो है भारत रत्न जो है इनको किनको भारत रत्न नहीं मिला? पंडित कुमार गंधर्व को भारत रत्न नहीं मिला था। पंडित कुमार गंधर्व को भारत रत्न नहीं मिला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 75। निम्नलिखित में से कौन कथक नर्तक 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक थे? कौन कथक नर्तक जो थे 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? कौन था? कालका प्रसाद। ये लखनऊ घराने के स्तंभ माने जाते थे। अच्चन महाराज, बैजनाथ प्रसाद, शंभू महाराज, इनके 3 पुत्र थे। इनके 3 पुत्र भी प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं। उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से इनमें से कौन जुड़ी हैं? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से इनमें से कौन जुड़ी है? वेम्पच सत्यम कुचिपुड़ी से जुड़ी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों और गायकों में से जो मद्रास के मोजार्ट उपनाम से लोकप्रिय हैं को 2009 में द टाइम की दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था, वो कौन है? जिनको ए आर रहमान है। वो कौन है? ए आर रहमान।
AR रहमान जो है इनको लिखे। निम्नलिखित में से संगीतकारों और गायकों में से जो मद्रास के मोजार्ट उपनाम से लोकप्रिय हैं, 2009 में द टाइम की दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था AR रहमान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, AR रहमान को इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, देखिए 2000 में पद्मश्री मिला, 2010 में पद्म भूषण मिला, 1995 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला, 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको, 2 अकादमी पुरस्कार, 2 ग्रेमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 78। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किसके हैं? कुचिपुड़ी के हैं, ये कुचिपुड़ी के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्हें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक बी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? कौन सा इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री। उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हुसैन तबला वादक हैं। किसके पुत्र थे ये? किसके पुत्र थे ये? किसके पुत्र थे ये? ये उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 1990 में इंडो अमेरिकन पुरस्कार, 2006 में कदर सम्मान। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 88 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण मिला। 81 निम्नलिखित भारतीय साहित्य संगीतकारों में से ठुमरी की रानी। ठुमरी की रानी कौन है? ठुमरी की रानी के नाम से फेमस कौन है वो? जिन्हें संगीत के में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठुमरी की रानी कौन है? कथक। ठुमरी की रानी कौन है? गिरिजा देवी। ठुमरी की रानी कौन है? गिरिजा देवी, याद रखिएगा। पद्म भूषण कुमुदिनी लखिया एक नृत्यांगना है, कथक की है। कुमुदिनी लखिया किसकी? कथक की एक नृत्यांगना है, कुमुदिनी लखिया, कथक की। पद्म भूषण मिलन को 2010 में, पद्मश्री 87 में। गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए, गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम को गुरु एम के सरोजा को। पद्मश्री मिलान को 2011 में। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ पे हुआ था? किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? खंडवा में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है, खंडवा में। उपनाम था किशोरदा। निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंचम दा के रूप नाम से जाना जाता है? जिन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता है वो कौन थे? राहुल देव बर्मन। कौन थे? राहुल देव बर्मन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राहुल देव बर्मन। लक्ष्मी शंकर किस घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? लक्ष्मी शंकर किस घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? पटियाला घराने के थे। किसके? पटियाला घराने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राजकुमार सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया था? राजकुमार सिंह को मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी में। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी? बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी? ये किससे रिलेटेड थी? ये भरतनाट्यम से रिलेटेड थी। बाला सरस्वती भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। पद्म भूषण मिला उनको 57 में, पद्म विभूषण 1977 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मगुनी चरण दास को गोटीपुआ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलामेर वल्ली को किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में
पहचाना जाता है अलारमेल वल्ली को? ये किससे रिलेटेड थी? किस शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में इनको पहचाना जाता था? किस शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में इनको भरतनाट्यम, किसके? भरतनाट्यम अलारमेल वल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। गुरुदेव प्रसाद गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं? किसके हैं? उड़ीसी के हैं। उड़ीसी के। लता मंगेशकर को भारत रत्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मिला था? लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। इंदौर में इनका जन्म हुआ था। भारत कोकिला, स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज, स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, ये सब इनके उपनाम हैं। विश्व में सबसे अधिक गीत गाने के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। भारत रत्न को मिला 2001 में, दादा साहब फाल्के 1989 में, पद्म भूषण 1999 में, पद्म भूषण 1969 में। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1993 में, राष्ट्रीय पुरस्कार 72, 75, 1990 में, ये सब मिले हैं। राजीव गांधी पुरस्कार 97 में मिला था। निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं? कौन? उस्ताद आमिर खान। इनको उस्ताद आमिर खान को पद्म भूषण 1971 में मिला था और राष्ट्रपति पुरस्कार 1971 में, दोनों। एक एल बिनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता की निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के योगदान के लिए पुरस्कार मिला था इनको? एल बिनो देवी को मणिपुरी के, किसके लिए? मणिपुरी के लिए, इनके मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला था। कलामंडलम राजन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्राप्त किया? कलामंडलम राजन ने किसके लिए प्राप्त किया था? कलामंडलम राजन ने किसके लिए प्राप्त किया था? कथकली के लिए। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में किससे सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से यामिनी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली बनारस घराने के संस्थापक हैं? कौन है? ख्याल गायन शैली बनारस घराने के प्रतिपादक हैं पंडित गोपाल मिश्रा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया था? किसने अपने पुत्रों के साथ राग बजाया था? उस्ताद अमजद अली खान ने बजाया था। उस्ताद अमजद अली खान ने अपने पुत्रों के साथ जो है 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया था। अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी के लिए फेमस है? अनूप जलोटा भजन के लिए। भारत के भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य रूपों में मलेशियाई कोरियोग्राफर रामली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किया था? 2018 में। निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित है? कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है? कौन जो है रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है? उस्ताद फतेह अली खान। विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें उड़ीसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वो कौन है? इलियाना सिटारिस्टी। कौन है? इलियाना सिटारिस्टी। उड़ीसी व छऊ नृत्य। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? किशोरी अमोनकर किससे? संगीत से।
आज की क्लास समाप्त हुई। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 4 पुस्तक। आज की क्लास में अधिक क्वेश्चन थे। आज की क्लास में 104 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। थोड़ा आज हमने स्पीड से देखा है, स्पीड से हमने आज सवालों को कंटिन्यू किया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम लोग पुरस्कार को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।